हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और स्टोरी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है संघर्ष से सफलता तक। नीना की हिम्मत और आत्मनिर्भरता की कहानी सुबह की हलचल पूरे घर में महसूस की जा सकती थी। अम्माओं की कड़क आवाज गूंज रही थी। रामू, बैठक की सफाई हुई या नहीं? चाय का पानी चढ़ाया कि नहीं? नीना की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि अम्मा पूरे घर में घूम घूम कर नौकरों को हिदायतें दे रही थी। हर कोई भाग दौड़ में था क्योंकि आज जया दीदी अपने पूरे परिवार के साथ आ रही थी। जया दीदी बड़ी बेटी थी और उनकी शादी बहुत ऊंचे खानदान में हुई थी। अम्मा चाहती थी कि स्वागत में कोई कमी न रह जाए। इसी बीच बाबूजी की आवाज आई, बैठक की चादर बदली कि नहीं? सब कुछ एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। बेचारे कभी कभी ही तो आ पाते हैं। तभी अम्मा की नजर नीना पर पड़ी। अरे नीना, तू अब तक ऐसे ही बैठी है और ये मुन्नू कितना गंदा लग रहा है। जया दीदी आएंगी तो क्या सोचेंगी? जल्दी से नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन और मुन्नू को भी तैयार कर। नीना को अम्मा की ये बातें सुनकर बुरा लगा। एक टीस सी उठी मन में। ये पहली बार नहीं था जब वह इस तरह उपेक्षित महसूस कर रही थी। जब उसकी शादी हुई थी और पहली बार वह मायके आई थी, तब उसे कितना मान सम्मान मिला था। हर कोई उसके आगे पीछे घूमता था, मगर यह खुशी कुछ ही दिनों की मेहमान थी। नीना की शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही समय बाद उसके ससुराल वालों को उसकी सफेद दाग की बीमारी के बारे में पता चल गया। कुछ समय तक उन्होंने उसे सहा, फिर एक बहाने से उसे मायके छोड़ गए। उसके बाद से सब बदल गया। जिस घर में वह पली बड़ी थी, वही घर उसके लिए बोझ बन गया। बाबूजी, जो कभी उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे, अब उसकी दवाइयों का खर्च उठाना भी भारी समझने लगे। अम्मा, जो कभी उसकी चिंता में दिन रात लगी रहती थी, अब यह सोचकर शर्मिंदा होने लगी कि पड़ोसी क्या कहेंगे। बेटी तो ससुराल छोड़कर मायके में ही बस गई। भाई बहन भी अब पहले जैसे नहीं रहे। उनका हर शब्द एक ताना बन चुका था। नीना ने खुद को संभाला। वह पढ़ी लिखी थी और उसने नौकरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी कमाई अच्छी होने लगी। वह हर महीने माँ के हाथ पर कुछ पैसे रख देती थी। शुरुआत में माँ ने मना किया, मगर जब उसने कहा, अगर मैं लड़का होती तो क्या तुम मेरे पैसे नहीं लेती? तब माँ चुप हो गई और पैसे रखने लगी। घर में भाभी की हुकूमत बढ़ती जा रही थी। वह खुद को घर की मालकिन समझने लगी थी। माँ, जो बाबूजी के लिए नए नए व्यंजन बनाने की शौकीन थी, अब धीरे धीरे रसोई से दूर कर दी गई थी। नीना हर दिन अपमान सहती, मगर चुपचाप सहन कर लेती थी। उसे समझ आ गया था कि यह घर अब उसके लिए नहीं था। एक दिन ऐसा आया जब सब्र टूट गया। भाभी ने उसके सामने फिर से ताने कसे। भाई ने उसे बोझ कह दिया और अम्मा बाबूजी ने चुपचाप सब सुन लिया। उस दिन नीना ने फैसला कर लिया, अब वह इस घर में नहीं रहेगी। अगली सुबह उसने अपना सामान पैक किया। पास के शहर में उसने एक घर किराए पर लिया था। आज उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। जब वह घर से निकलने लगी तो अम्मा बाबूजी उसे रोकने आए। शायद उनके दिल में कहीं ना कहीं बेटी के लिए प्यार अभी भी बाकी था। बाबूजी ने कहा, बेटा, ये घर तेरा ही है। मगर नीना मुस्कुरा दी। नहीं बाबूजी, यह घर मेरा कभी था ही नहीं और अब मुझे मेरी नई दुनिया बसानी है। उसने माँ बाबूजी के पैर छुए, मुन्नू का हाथ पकड़ा और गेट से बाहर निकल गई। नीना ने एक अच्छी नौकरी कर ली और अपने बेटे को भी अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। वह आत्मनिर्भर बन चुकी थी। अब वह किसी पर निर्भर नहीं थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसकी भाभी माँ बाबूजी को बहुत परेशान कर रही थी। अब वे तकलीफ में थे। उस दिन नीना ने बिना एक पल गंवाए फैसला लिया। वह मायके गई और माँ बाबूजी को अपने साथ ले आई। उन्होंने पहले इनकार किया, मगर जब नीना ने प्यार से उनका हाथ पकड़ा और कहा, जब मैं छोटी थी तब आपने मुझे सहारा दिया था, अब मेरी बारी है, तब वे भी भावुक हो गए और उसके साथ चल पड़े। आज नीना के घर में खुशियां थीं। माँ बाबूजी सुकून से थे। मुन्नू अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था और नीना ने अपनी एक नई पहचान बना ली थी। उसे लगा कि यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी।
आज वह न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने माँ बाबूजी के लिए भी खड़ी हुई थी। आज उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, बस एक सुकून भरी मुस्कान थी। अब मैं किसी पर बोझ नहीं, बल्कि अपनी और अपनों की ताकत हूँ। और यह सोचकर उसने अपने बेटे का हाथ थामा और अपनी नई दुनिया की ओर बढ़ गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। आत्मसम्मान से समझौता करने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते। जो अपने फैसले खुद लेता है, वही जीवन में सफल होता है। दूसरों की दया पर जीने के बजाय खुद के लिए रास्ता बनाना जरूरी है। अगर किसी जगह आपका सम्मान नहीं है, तो वहां से निकल जाना ही बेहतर है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं, ना कि स्वार्थ से। जो रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं, वे ज्यादा दिन नहीं टिकते। बेटियां बोझ नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी पहचान बना सकती हैं। समाज को यह समझना होगा कि बेटियां किसी पर निर्भर रहने के लिए नहीं बनी। समय के साथ बदलना जरूरी है। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अपने आप को मजबूत बनाना और आगे बढ़ना ही असली जीत है। खुद पर विश्वास रखो, दुनिया भी तुम्हारा सम्मान करेगी। जब तक हम खुद को कमजोर समझते हैं, तब तक दुनिया भी हमें कमजोर समझती है।